क्लास 10th एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स यूनिट 5 ग्रीन स्किल्स। पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की लास्ट यूनिट है ग्रीन स्किल्स, और इसके बाद ये पूरा का पूरा जो आपका बुक है पार्ट ए, जो कि 10 मार्क्स की कवरिंग करती है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, फाउंडेशन और फंडामेंटल कोर्स है। सो लेट्स कंटिन्यू विद ग्रीन स्किल्स। ग्रीन स्किल्स जो ये यूनिट डाली गई है आपके इस पार्ट ए में फाउंडेशन कोर्स में, तो यहाँ पर आईटी डेवलपमेंट की भी बात हो रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी बात हो रही है। तो किस तरीके से एनवायरनमेंट को भी सेफ रखा जा सकता है, एनवायरनमेंट को भी डेवलप किया जा सकता है। हमारी जो पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट है, या यहाँ पर अगर हम बात करें हमारी जो फूड की सप्लाई चेन है, फूड का जो आपका प्रोडक्शन होता है, उसके लिए आपको बहुत सारी लैंड की रिक्वायरमेंट है। उसमें फार्मर्स जब यहाँ पर खेत पर जाते हैं, खेती करते हैं, तब कहीं जाकर के आपको एक अच्छा फूड सोर्स आपको मिलता है। लेकिन उसमें भी फिर केमिकल, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो ये ह्यूमन बॉडी के लिए भी नुकसानदायक होती हैं, और इवन जो आपकी लैंड है, उस लैंड के भी जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो हम किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हम एक विकासशील देश हैं, या हम बड़े डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं, हमने इतनी टेक्नोलॉजी में तरक्की कर ली है, लेकिन हम टेक्नोलॉजी में इंप्रूव करते जा रहे हैं, लेकिन एनवायरनमेंट को हम एक तरफ पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। सो इस यूनिट का मोटो यही है कि हम एक ऐसा डेवलपमेंट लेकर चलें जो एनवायरनमेंट को भी सेफ रखें, हमारी आने वाली जनरेशन्स को भी हम कुछ दे पाएं। हम उनके लिए सिर्फ पछतावा करने के लिए ना छोड़ दें कि भाई हमने सारा यूज कर लिया, जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज थी उनका हमने ठीक से यूज तो नहीं किया, हमने उसका बहुत ज्यादा यानी कि उपभोग करना इस लेवल पे शुरू कर दिया कि अब वो इन फ्यूचर कुछ बचेगा ही नहीं। तो ऐसे में हम ऐसी सोच को डेवलप करें, ऐसी थिंकिंग, ऐसे थॉट प्रोसेस को अपने लाइफ स्टाइल में लेकर के आए, तो ये सब चीजें हमारे अंदर किस तरीके से आ सकती हैं, ये जो यूनिट है हमारे अंदर ये सब बातों को किस तरीके से हम उसको अपनी थॉट में ला सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में ला सकते हैं, समझाने की छोटी सी कोशिश की गई है। सो ग्रीन स्किल्स को लेकर के जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो एनवायरनमेंट को सेफ रखते हुए डेवलपमेंट की ओर हम कैसे बढ़ सकते हैं, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को सेफ रखते हुए। पहला सेशन है इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहां पर कुछ क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं ये सेशन की, हम कितने पेड़ उगाते हैं, हम कितने पानी को सेव करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर है, या हम प्लांटेशन की जितनी भी प्लेसेस हैं, या ऑलरेडी जो प्लांटेड ट्रीज हैं उनकी हम कितनी देखभाल करते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं। पॉल्यूशन को हम कितना कम करने की कोशिश करते हैं, कहीं हम इसका अपोजिट तो नहीं कर रहे होते। मैं मोटरसाइकिल लेके जा रहा हूं, मैं कार लेके जा रहा हूं, ट्रैफिक सिग्नल पे मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, तो क्या मैं इंजन स्टार्ट करके रखता हूं? क्या बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। इलेक्ट्रिसिटी सेविंग में कर रहा हूं क्या? जितना आज हम अपने जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, या हमारे पास में जो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ में संसाधन अवेलेबल हैं, जितना हम उसका लिमिटेड यूज करेंगे, जितनी आवश्यकता है उतना यूज करेंगे, तो हम फ्यूचर जनरेशन को कुछ दे पाएंगे और एनवायरनमेंट को भी सेफ रख पाएंगे। अदरवाइज तो फिर हम धीरे धीरे सब चीजें स्पॉइल करते जा रहे हैं, बिगाड़ते चले जा रहे हैं। इसीलिए ये टर्म यूज हुई यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट सेटिस्फाइज द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट। जो आज वर्तमान के समय में जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनको भी लेकर के चलना, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द कैपेसिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, guaranteeing the balance between economic growth, care for the environment and social well-being। तो इकोनॉमिकली भी हम उसको ग्रोथ करेंगे, लेकिन एनवायरनमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए। एनवायरनमेंट को भी हमें डेवलप करके चलना है, एनवायरनमेंट को भी हमें सेफ रखना है। जितना एनवायरनमेंट सेफ होगा, हम सेफ होंगे, हम सेफ होंगे तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, और टेक्नोलॉजी के जो यूजर्स होंगे वो भी सेफली इसको यूज कर पाएंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट जो मेंटेन करता है बैलेंस एनवायरनमेंट का और हमारे टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का। क्या फायदा है, इंपॉर्टेंस क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज यूजिंग अप रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड सो क्विकली दैट आर फ्यूचर जनरेशंस, द यंग पीपल ऑफ द वर्ल्ड वुड हैव सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। बहुत सारी ऐसी गंभीर समस्याएं हो रही हैं एनवायरनमेंट को लेकर के। पॉपुलेशन जिस तरीके से इंक्रीज हो रही है, इनकम का कंजम्पशन, गुड्स, जितने भी माल तैयार हो रहा है, उन सबके लिए फिर जितनी लैंड की रिक्वायरमेंट है, तो वो आपकी डिमांड को पूरी करने के लिए कोई और साधन यूज करेंगे। हाइब्रिड जो आपकी फसलें हैं उनको उगाया जाना शुरू होगा।
बहुत सारी बेसिक नीड्स हैं, जैसे हम बात करें भाई आटा है, चावल है, दाल है, ये चीजें खेतों में उगाई जा रही हैं, लेकिन ये भी फर्टिलाइज करके, पेस्टिसाइड, केमिकल्स का यूज करके उगाई जा रही हैं। फिर इनसे जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं उनकी भी रिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। तो ये सब चीजें हमें कहीं ना कहीं नुकसान देने वाली है। अगर इन सब चीजों से हमें बचना है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमें अपने लाइफस्टाइल में लाना पड़ेगा। Sustainable development is defined as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. तो वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1987 में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ टर्म्स पॉइंट्स रखे गए, जिसमें वर्तमान की जितनी भी आवश्यकताएं हैं और फ्यूचर जनरेशन की जो आपकी नीड्स हैं उनको भी ध्यान में रखना है, उनसे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है और एनवायरनमेंट को भी सेफ रखना है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा इशू करती हैं, जिनकी वजह से हम कई बार डेवलपमेंट को लाइफस्टाइल में नहीं ला पाते। उसका एक सबसे बड़ा रीजन है फूड, क्योंकि फूड की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें ये सारे के सारे जो अलग सोर्सेज हैं जिनका हम यूज नहीं करना चाहते, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जितने भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट्स आप देखेंगे आज की डेट में सबसे ज्यादा महंगे हैं, क्योंकि वो केमिकल्स का, फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते। हालांकि वो ऐसे एडवर्टीजमेंट में कहते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग का मीनिंग ये है, आज लोग समझ रहे हैं इन सब चीजों को कि केमिकल्स, फर्टिलाइज, पेस्टिसाइड्स, ये सब चीजें हमारे लिए नुकसानदायक हैं। इनसे खाने के बाद में हमारे शरीर के अंदर नुकसान पहुंचेगा, हमारी मिट्टी को भी नुकसान पहुंचेगा। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे लोग अब धीरे धीरे जोर दे रहे हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट बढ़ गई है, तो आम पॉपुलेशन तक वो रीच नहीं हो रही। तो इसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फूड एक इशू है, पीने का पानी, फ्रेश वाटर, ये भी अपने आप में एक इशू है, धीरे धीरे पॉल्यूटेड होता जा रहा है। फ्यूल, ईंधन, हम सबसे ज्यादा ट्रीज का यूज कर रहे हैं, लकड़ियों का यूज कर रहे हैं अपने घरों को बनाने के लिए भी। इवन लकड़ियों को हम कई जगह जलाने के लिए भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जैसे, और ये जो बाढ़ आ जाती हैं, बहुत ज्यादा ठंड पड़ जाती है, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, ये सब प्लांटेशन का एक रीजन है। जब आपका जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज जनरेट होते हैं। तो हमारी प्रकृति को भी, हमारे एनवायरनमेंट को भी जो डिसबैलेंस करने का काम है वो हम मैनेज कर सकते हैं, हम उसे संभाल सकते हैं। ये 3 मेन इश्यूज हैं, फूड, वाटर, फ्यूल। एक एग्जाम्पल दिया है इन सब चीजों को देखते हुए कि हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते क्या कि जो एनर्जी के सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनका हम यूज करें। सनलाइट, सूर्य की रोशनी, सोलर पैनल। गुजरात में एक सिटी है जिसके यहाँ एग्जाम्पल दिया है, वो 600 मेगावाट की जो बिजली है वो जनरेट करता है, सोलर पावर जो प्लांट है उनका। और उन्होंने इस तरीके से बनाया कि वो खुद की सिटी को तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी वहीं से कंजम्पशन करते ही करते हैं, और इवन बाहर भी वो भेजते हैं और उससे इनकम भी लेते हैं। और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया कि आने वाले 40 से 50 सालों में वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट, जिसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी को भी ध्यान रखना कि उन्हें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, लेकिन एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। उनके पास में ऐसी जमीन थी, ऐसी जगह थी जिस पर खेती नहीं की जा रही थी, तो उन्होंने वहां पर सोलर प्लांट लगा दिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कुछ पॉइंट्स हैं, रिड्यूसिंग एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड एनहांसिंग रिसोर्स कंजर्वेशन। बहुत ज्यादा रिसोर्स का उतना ही यूज करना जितनी हमें जरूरत है। रिसोर्सेज का नुकसान पहुंचाना, रिसोर्सेज का दोहन करना, उपभोग करना बहुत ज्यादा मात्रा में, जितनी आवश्यकता भी नहीं है, उससे ज्यादा कई चीजें हम वेस्ट कर देते हैं। तो इस सब चीजों से बचना, ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट है। रिसाइकलिंग, रीयूज ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल है उसको कैसे रीयूज, रिसाइकिल किया जा सकता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, स्पेशली बायो रिसोर्सेज, तो किस तरीके से आप रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन ग्रासी पैचेस एंड ट्रीज टू बी इंटरस्प्रेस्ड बिटवीन कंक्रीट बिल्डिंग्स के आसपास आप देखते हैं ग्रीनरी आजकल लगी होती है। आजकल गवर्नमेंट भी इस पे ध्यान दे रही है। आपने देखा होगा बिल्डिंग्स के आसपास, स्कूल्स के आसपास बहुत सारी ग्रीनरी, आपको जनरली ऐसे ग्रीन पैचेस बनाए जाते हैं कि ये मेरा ग्रीन एरिया है, ताकि आप कहीं ना कहीं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करें। यूजिंग मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल आर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स एंड, तो जितना हो सकता है एनवायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल्स का यूज करें। यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज विच आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड बेस्ड ऑन एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी का भी यूज ऐसा जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो और उसका रिसोर्स का एफिशिएंटली यूज हो सके। नेक्स्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कुछ लक्ष्य हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के,
सो यूनाइटेड नेशंस ने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट किया न्यूयॉर्क में सितंबर 2015 में, और 2030 तक के लिए कुछ गोल्स डिसाइड किए। लगभग 17 गोल डिसाइड किए गए। ये वो 17 गोल्स हैं जिसमें नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं रहेगी, जीरो हंगर, कोई भूखा नहीं रहेगा, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, सभी जो है अपने स्वास्थ्य से भी और धन संपदा से भी स्वस्थ रहेंगे, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, जेंडर इक्वलिटी होगी, पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, इसका हम यूज करने पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, इकोनॉमिकली भी ग्रोथ करेंगे, इंडस्ट्री का जो इनोवेशंस होगा इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाएंगे, जितनी भी इनइक्वलिटीज हैं, जिनकी भी असमानताएं हैं उनको कम करेंगे, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज का डेवलपमेंट होगा। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स और भी हैं जैसे क्लाइमेट एक्शन है, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो ये 17 गोल्स डिसाइड किए कि हम इन्हें 2030 तक अचीव करेंगे। अब ये गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो डिसाइड किए गए, ये उस समिट का काम नहीं, उस कम्युनिटी का काम नहीं, ये हम सबका काम है, क्योंकि ये ऑल ओवर द इंडिया की प्रॉब्लम नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रॉब्लम है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड में सभी को मिलकर के काम करना होगा, और सभी को मिलकर के मैं इंडिविजुअल अपने आप में बहुत बड़ा रोल रखता हूं। इंडिविजुअली मैं किस तरीके से इन 17 गोल्स को कंप्लीट करने में अपनी आपको हेल्प कर सकता हूं। मैं प्रोड्यूस नहीं कर सकता तो मैं उन रिसोर्सेज का लिमिटेड यूज कर सकता हूं। तो ये सब चीजें हम धीरे धीरे फोकस कर रहे हैं इन सब बातों पे, और हम धीरे धीरे डेवलप भी कर रहे हैं अपने लाइफ स्टाइल में भी, हम इन चीजों को लेकर के आ रहे हैं। द कोर स्किल्स रिक्वायर्ड बाय अ पर्सन हु वांट्स टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स, ये ऐसी जितने भी ये 17 गोल्स को अचीव करने के लिए जो जो स्किल्स हो सकती हैं, और वो व्यक्ति जो इन स्किल्स को फॉलो करेगा, जो इन स्किल्स में माहिर होगा, उनके लिए जॉब्स भी निकलेंगी, ग्रीन जॉब्स निकलेंगी। और ग्रीन जॉब्स आज की डेट में भी अवेलेबल्स हैं, लेकिन वो इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो उनके लिए उतना स्किल डेवलपमेंट भी हमें अपने आप में करना पड़ेगा। इफ वी आर रिस्पॉन्सिबल अबाउट आवर लाइफ, देन विल डू आवर बेस्ट एट होम। तो अगर हम अपनी जिंदगी के प्रति जिम्मेदार हैं, तो हम अपने घर पर, अपने स्कूल पर, अपने वर्क प्लेस पर, और हम जहां भी एनवायरमेंटल को ध्यान रखते हुए, पूरे एनवायरमेंट को सेव करते हुए, टेक्नोलॉजी का भी यूज करते हुए अपने आप को ग्रोथ करेंगे, और अपने लाइफ स्टाइल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के आएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। जैसे मिस्टर अवास हैज ने, एक को फाउंडर हैं ये आपके इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव, इन्होंने निकाला कि जब प्लास्टिक बैन हुई मैंगलोर के अंदर, तो 100% उन्होंने बायोडिग्रेडेबल बैग्स का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, जो गर्म पानी के साथ में डिकम्पोज हो जाते हैं और नेचुरल एनवायरनमेंट में मिल जाते हैं। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं, ये अब स्किल्स है, ये भी अपने आप में स्किल्स है कि भाई मुझे प्लास्टिक बैन हो गई तो मैं ऐसा क्या बनाऊं कि लोगों की जरूरतें पूरी हो सकें। एक और इनिशिएटिव का यहाँ पर दिया गया कि भाई प्लास्टिक की जो आपके कांटे चम्मच होती थी उनको बैन किया जाए। तो धीरे धीरे अब नारायण पीसापति ने एक ऐसा एडिबल कटलरी बना दिया कि भाई आप उसे खा भी सकते हैं। अगर आप खा भी नहीं सकते तो वो इजीली जो है आपकी मिट्टी के अंदर में जो है वो डिग्रेड हो जाएगी, उसको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। तो ऐसे ये दो एक एग्जाम्पल, इंडिया के एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं, जिससे ये बताने की कोशिश की गई कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शुरुआत हुई है, शुरुआत हो चुकी है और धीरे धीरे हम इस पर काम कर रहे हैं, बस हमें अपने लाइफ स्टाइल में इसको अपनाने की जरूरत है। सस्टेनेबल का जो प्रोसेस है, some practices such as organic farming, vermicomposting and rainwater harvesting are being used to help preserve the environment। ये सब चीजें तो हो ही रही हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के कितने बेनिफिट्स हैं, हमारी जितने फसलें हैं वो भी अच्छी निकलेंगी। और बेसिकली जो इसमें बात बताने की कोशिश की है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के, कि एक ऐसा डेवलपमेंट करें जो एनवायरनमेंट को भी सेफ रखे और हमें भी सेफ रखे, ह्यूमन बॉडी को भी सेफ रखे। क्योंकि जब ह्यूमन बॉडी और एनवायरनमेंट सेफ होगा तभी तो हम टेक्नोलॉजी में आगे काम कर पाएंगे। क्योंकि काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, माहौल चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए, और एनवायरनमेंट ही नहीं होगा तो हम उस टेक्नोलॉजी का क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज वाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज वाई ये ग्रीन स्किल्स हमें पढ़ने को दी जा रही है, समझने के लिए दी जा रही है कि हम किस तरीके से अपने आप को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लाइफस्टाइल पर लेकर के आए।